मधुबन निवासियों को दर्शन करना माना ये सभी का दर्शन कर कर के सभी बड़ी दादी दादाओं का प्रसाद खा खा के इनका भी दर्शन और इनका भी क्लास में सुन रही थी, पूरा ही सुनी हूँ मैं। बड़ा वैल्यूबल होता है, बड़ा महत्वपूर्ण है और सीखनीय है, सीखने लायक है। मैं सुन रही थी क्लासेस। भले मधुबन में इनको बोलने का नहीं मिलता होगा, लेकिन अपने क्षेत्र में तो ज़रूर सुनाते होंगे। लेकिन कहने का भाव है, मधुबन भूमि ऐसा है जिसमें इतने बड़े बड़े का संगठन है, मिडिल का भी है, छोटों का भी है। हजार हजार संगठन के अंदर एक नन्हा सा बच्चा बढ़ना और फलना, ये तपस्या का फल होता है और ये धारणा का प्रतीक होता है। दादियाँ जब क्लास कराती थी कहती थी कि बाबा के नज़र में आने के लिए सबसे सहज रास्ता है, बड़ों के आज्ञा पर चलो, बड़े अपने ऊपर स्वयं के ऊपर विश्वास रखे। ये दोनों सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए कितना भी बड़ा संगठन हो, लेकिन हर एक ब्राह्मण आत्मा का यह आदर्श है, पहला फाउंडेशन है, हमें बड़ों का सम्मान करना वरना आज्ञाकारी बनना, निसंकोच निस्संदेह और वफादार रहना। जिससे क्यों ये कहा जाता है, बाबा भी कहता है मुरली में, क्यों ये कहा जाता है? क्योंकि जिसके अंडर में हमें चलना है उसको ज़रूर सुख देना है। उसका सुख क्या होता है? जिसमें बहुतों का कल्याण है, वो दूरदर्शी होती है। उसका नज़र बाबा के ओर होता है, बाबा किस में खुश होगा। बड़े जितना बाबा को जानते हैं हम भी नहीं जानते, इसलिए बड़े जो फॉलो करते हैं उसी अनुसार हमें जो गाइडलाइन देते हैं उसको हम निस्संदेह आज्ञाकारी बन के चलना है और उनका वफादार रहना है। तभी हम जो निश्चिंत रहेंगे, उसमें हमारे अंदर संतुष्टता का गुण आता है। निश्चिंत रहे माना बाबा से जुटे हुए रहे, तो संतुष्टता हमारे अंदर आता है और एक संतुष्ट योगी बहुतों का कल्याण कर सकती है, बहुतों का कल्याण कर सकती है। अगर कोई अंदर में असंतुष्ट है तो उसके नैनों द्वारा, उसके भावों द्वारा, उसके बोल द्वारा, उसके व्यवहार द्वारा पॉइजन ही निकलेंगे। जो कि ब्राह्मण सदा याद रखो, ब्राह्मण के ऊपर किसी का श्राप जाता नहीं, क्योंकि बाबा ने बता दिया आत्मा भाई से आत्मा भाई का कभी कल्याण नहीं होना है, परमात्मा से ही होना है। तो कल्याण नहीं होना है तो अकल्याण भी नहीं होना है। कोई भाई बहन से हम आशीर्वाद है जरूरत नहीं, शिव बाबा से। कोई भाई बहन से हम आकर्षित है, वो भी अभिशाप जैसा। इसलिए बाबा को देखना है, बड़ों को फॉलो करना है, बस। ये राजयोग सबसे सहज रास्ता है, सबसे सहज रास्ता। तो देखो, जैसे शिवा भाई कह रहे थे
दोनों का दो कैरेक्टर, लेकिन ये दोनों भाई है, कजिन, मालूम है, ये दोनों कजिन ब्रदर है। शिवा भाई का कैरेक्टर है कुछ नहीं मालूम, अपने आप बढ़ता रहा बाबा के घर में, और बाबा के घर में आ गए तो कितना छोटा सा आ गए, 15-16 साल के। तो भी बाबा ने देखो, बता रहे थे ना इनकी खुशी, शक्ति स्तंभ बनाया, अभी मंजुल स्तंभ पर आ गए। और इनका देखो, इनका बचपन से लगन है बाबा के घर में, भले दोनों के पेरेंट्स चलते थे, लेकिन नरसिम्हा भाई का जो हड्डी मजबूत है वो सेवा से है, जिगरी सेवा से। बहनों ने जो बोला कर दिया, जिस प्रकार सेवा दिया कर दिया, ये संतुष्ट जीवा है। तो देखो बाबा ने मधुबन में लाके बिठा दिया, और कितना अच्छा सुनाते, कहते हैं बहनें हमको जाने ना जाने, हम बहनों के बाजू में आगे में ही खड़े रहते हैं। मैं सुन के खुश हो रही थी कि इनका कितना सौभाग्य है, हमेशा ये दादी दीदियों के सामने ही रहे, तो खिसकने का भय नहीं। अब जो बड़ों के सामने ही रहते हैं वो कभी खिसकेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, उनका उत्थान ही उत्थान है। तो जो भी वो मैं देख रही थी, मधुबन का प्रसाद आए हैं दोनों भाई, और इनका प्रसाद कितना वैल्यूबल है, कितना टॉनिक वाला है। तो ये तो खुशी की बात है, हमें भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन बात करते करते शिवा भाई को बोला, इन्होंने बोला हम घर में जा रहे हैं अभी, आप पहले आ गए, अच्छा हुआ, नक्शा भी बन गया। तो मैंने कहा आपका घर कहाँ है? बोले विशाखापट्टनम में। बोले हम आपके नेबर हैं, अब जब भी जाएंगे, जिनका आपने नक्शा बनाया, आप उस स्थान को तो देख के, दृष्टि दे के आइए। तो बेन जी ने पावरफुल सकाश दे के ऐसा कर दिया, नक्शा बनाने वाले को साकार विश्वकर्मा के साथ मिला दिया। चलपति भाई का भी आना हुआ, और दोनों के साक्षात्कार में हम सबका तेरे भाणे सर्व का भला, हम सबका संकल्प बोलो, समय बोलो, शक्ति बोलो, धन बोलो, आज सफल हो गया। सबको खुशी है? सबको खुशी है? सबका सफल हुआ? सब संतुष्ट जीवा है? ब्राह्मण इतने में संतुष्ट नहीं होते जब तक ब्रह्मा भोजन पेट में नहीं जाता। वो भी मिल जाएगा बाबा के घर में। बाकी कहने का भाव है कि हम पुरुषार्थ करते रहे, आगे चलते रहे। मेरे को एक बात याद आता है, बचपन से जो लौकिक पेरेंट्स सिखाते हैं, तभी भी धर्म का हमें अर्थ था हिंदू मुस्लिम ये सब, लेकिन ये सिखाया था धर्म का मार्ग हमेशा, उड़िया में बोलते हैं ना, नाक को सीधा है। ये नाक जितना पॉइंटेड है ना, उसके सीधा में चलना ही धर्म है, माना न्याय है, सत्य है। ये सिखाते थे कि उस पर ही चलना। कभी लाइफ में इधर उधर बोलने वालों का पीछा करने वालों को कभी नहीं देखना, ऐसे सिखाते थे। स्कूल जाते हैं ना छोटेपन में, तो संग दोष में कभी नहीं आना, ये सिखाते थे। जो अच्छे नहीं पढ़ते हैं, अच्छा नहीं पढ़ते, उनके संग नहीं होना, तुम्हें अपने मार्ग पर नाक को सीधा चलना है, ऐसे सिखाते थे। तो अभी भी बाबा भी वही कहता है, मैं विचित्र हूँ, मेरे द्वारा आकर्षित होना कुछ नहीं है शारीरिक, और टिप्पणी घसना को ज़रूरत नहीं, तुम मैं जो बोलता हूँ वो करो बस, खुश रहो, आबाद रहो, दूसरे को खुश करो,
स्वयं खुश रहो। तो इसलिए संगम युग का खेल भी ऐसा है। ये मई मास का 16 तारीख है। जून मास 20 तारीख को हमारे पास ट्रांसपोर्ट विंग के चेयरपर्सन दिव्या बहन और उनके साथी वाइस चेयरपर्सन सुरेश भाई और कोऑर्डिनेटर कविता बहन और उनके साथी संगीता बहन ऐसे होके सब आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट विंग का सेवा है। देखो कैसे भी करके, लेकिन हमें 16 अक्टूबर तक इजी से बहन जी का बड़ा सेवा करने के लिए सदा तत्पर रहना है, एकजुट रहना है, एक मत होके चलना है, खुश रहना है, आबाद रहना है। ना आलतू फालतू बातें, ना व्यर्थ संकल्प, ना पर चिंतन, ना पर दर्शन, वो सब छोड़ो, परोपकार में लग जाना है। क्यों कह रही हूँ? ट्रांसपोर्ट विंग की सेवा इतनी बड़ी सेवा है। हमने पूछा किसकी सेवा करनी चाहिए, क्या कैसे करते हैं। हमारा तो ये हॉल ही 1000 का, इसको पूरा करना पड़ता है। कोई भी सेवा करो 1000 को बिठाना पड़ता है। तो ब्राह्मण तो बैठ ही जाएंगे। आज ड्यूटी के कारण वर्किंग डे है ना, तो कम पहुँचे हैं फिर भी, लेकिन ये सब बरहमपुर वाले ही है। लेकिन फिर भी ब्राह्मणों का तो भट्टी है ही। 20-21 2 दिन और एक दिन 20 रात 21 रात को ट्रेनिंग है ट्रांसपोर्ट की। बहुत अच्छा ट्रेनिंग है। मीटिंग में मैं सुन के आई, मुझे बहुत चार्मिंग लगा, तो प्रपोजल दे दिया प्रोग्राम करने का। और 22 को उन लोग की सेवा है, अभी लग जाना है उसी सेवा में। ट्रांसपोर्ट विंग की सेवा माना ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है ना, ट्रैफिक पुलिस का डिपार्टमेंट, आरटीओ, ये जो सारे व्हीकल शोरूम है उनकी सेवा, ट्रक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर नहीं, ओनर्स और बस ओनर्स की सेवा करनी है। तो इतनों को बाबा ने कहा जैसे लेबर्स का वो काम होता है ना, ऐसे अभी दौड़ना है सभी को। लेकिन ये भी मैं बता देती हूँ, बस और ट्रक वालों का जो यूनियन है, उनके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट से मिले तो इतना खुश हो रहे हैं, कह रहे हमको बुला रहे हैं, हम कितने जाने चाहिए। एक यूनियन, 2 ट्रक का यूनियन है और ईच में 200 लोग हैं और एक लोग के पास 30 से ज़्यादा ट्रक है। 80-90 तक ट्रक एक ओनर के पास है। मैं कहती ये कुबेर है कि क्या होते हैं पता नहीं। तो इस प्रकार की सेवा है। अभी तो 20 नखून लगा के सेवा करनी है। और लेकिन खुशी हो रही है कि नई सेवा है। हमने कभी ट्रांसपोर्ट विंग की सेवा की नहीं, ऐसे नहीं। कोरोना के समय पर सारे ट्रैफिक पुलिस वालों का और कोरोना ड्यूटी वाले डॉक्टर्स का और प्रवासियों का सेवा किए हैं। फर्स्ट कोरोना में सबको नाश्ता दिया, वो सेवा 15 दिन बोल के 20 दिन तक चलती रही। हाँ, नाश्ता में ऐसे सादा सीधा नहीं, बाबा खिलाएगा तो भोग लगा के अच्छा ही खिलाएगा। और सेकेंड वेव में जो पेशेंट को अटेंड रहने वाले आते हैं, ऑक्सीजन बहुत शॉर्ट हुआ इधर। 12,000-15,000 में एक सिलेंडर बिक्री हुआ और सारे जो आहार केंद्र, होटल सब बंद थे। तो जो कोरोना के मना
आक्रांत है, उनके अटेंडेंट उनके लिए घूमते थे बाहर में, लेकिन भोजन बंद था। उस समय हम लोगों ने भोजन दिया, डेली 1000 को खिलाया, और सब घर में बंद थे। बहन जी ने बोला तुमको बहुत साहस है, क्या ना क्या करना सोचती हो। मैं बोली नहीं। बोले तुम कहाँ से लाएगी इतना। मैं बोली कुछ नहीं, मैं फ़ोन करूँगी, वो सब बैंक थ्रू भेजेंगे। तो सचमुच हमने सभी को नहीं बताया, संभव भी नहीं था। सारे सेंटर्स पर 3-3 ताले, 3 गेट तक पड़े रहते थे, लेकिन सबका पहुंचा, और 1 महीना तक 1000 को खिलाया गया, एक बार लंच और रात्रि का भोजन। तो इसलिए उसमें भी ट्रांसपोर्ट वालों का, पुलिस वालों का और डॉक्टर्स की सेवा हुई है। लेकिन ये एक नए तरीके का, हमको तो याद है हम वो ट्रैफिक ऑफिस में पहुंच जाते थे। कहाँ कहाँ ये बरहमपुर का 30 क्या बोलते हैं उनका प्रोविंस में 30 स्टेशन से है। ओके, हम लोग का जैसे वो भी उसको डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। तो उसके अंदर में कितने सारे आउटपोस्ट होते हैं। जैसे हमारा गीता पाठशाला क्लास ऐसे नहीं होता, सब सेंटर फिर सेंटर, उनका भी ऐसे ही है। तो सबकी सेवा हुई है। बाकी ये बस वाले, ट्रक वाले, ऑटो वाले, टैक्सी वाले ओनर्स का वो भी सेवा करनी है। तो किसी को धूप नहीं लगना चाहिए। जो जिसको जानते हैं उससे बात करनी है। 22 तारीख शाम को उन सब का प्रोग्राम है, लेकिन क्या समझाना है उसका एक दिन ट्रेनिंग रखेंगे। ठीक है, हम तो इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा भट्टी है 16 तारीख को, वो 20 तारीख बहुत नज़दीक हो जाएगा, और ट्रांसफरिंग की सेवा शुरू हो, प्रोग्राम आ जाएगा। इसीलिए आप सभी को सुना रही हूँ। सभी का योगदान, सहयोग तन मन धन से जरूर रहेगा। जैसे प्रोग्राम्स में आप करते हैं वैसे ही करेंगे। बाकी सेवा थोड़ा कठिन लगता है, ऐसे किए नहीं हैं, लेकिन आसान भी है। ये सब प्रेसिडेंट से मिलके बेहद खुशी हुई कि वो बहुत खुश हो रहे हैं, उनको फ़ोन पर मिलने से बहुत खुश हुए हैं। हमें याद किया आपने, हम जरूर जाएंगे। तो शिवा भाई जैसे कह रहे थे ना, अभी सब दौड़ दौड़ के आएंगे, नरसिम्हा भाई भी कह रहे थे, ऐसे ही ये लास्ट का समय है। तो बाबा कहता है तुम्हें सुनाई नहीं देता, तुम्हारे भाई इष्ट देव इष्ट देवियों को कितना चित्कार आवाज करके चिल्ला के बुला रहे हैं, उद्धार करो उद्धार करो। वो सेवा अभी है। और हमारे बहनें कौन है, भोग रेडी है तो भोग लगाएंगे, नहीं तो और कुछ सुना देंगे। ठीक है, सबको समझ में आया क्या करना है। अभी एक एक निमंत्रण हम दे के आ गए हैं, वो उसका रिप्लाई आता रहेगा, और सब में वही अभी उमंग उत्साह है। मंजू दीदी नहीं है तो हम जरूर 1 साल के अंदर जाएंगे, वर्षी में भी जाएंगे। जो जैसे जिसका सुविधा है वो बोल रहे हैं। तो इसीलिए हमें सेवा के लिए केवल प्रस्तुत नहीं होना, हमें पुरुषार्थ करके सेवा के मेवा को विटामिन के रूप में लेके आगे बढ़ना है। ठीक है, ओम शांति। कोई बहन तो नहीं आई, मैं तो बोल दिया। भोग तैयार है कि नहीं? रेड लाइट करते हैं भाई, दोनों योग कराएंगे। रेड लाइट करो योग का। कौन है रेडी? हाँ तो बताते नहीं, ये पास में रहे ब्रह्मा।